चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक और बड़ा दाव, जेपी आंदोलनकारियों की पेंशन को दोगुना किया। कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मोहर। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर अटैक, कहा नरेंद्र मोदी का कहीं कोई करिश्मा नहीं, ये लोग वोट चोरी कर जीतते हैं। तेजस्वी बोले 2020 में 10 सीटों पर आरजेडी को मामूली अंतर से हराया गया। हरियाणा, एमपी और महाराष्ट्र में हुई वोट चोरी। एसआईआर पर जारी सियासत के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, कहा मुजफ्फरपुर की मेयर के पास है 2 वोटर आईडी कार्ड। तेजस्वी यादव का एक और बड़ा दावा, कहा गुजरात बीजेपी के प्रभारी भिखुभाई दलसानिया पटना की वोटर। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिंह का तेजस्वी पर पलटवार, बोले चुनाव आयोग की नोटिस का हमने दिया जवाब, प्रमाण के साथ नोटिस का जवाब देने पर मेरा नाम एपिक नंबर से हटाया गया। तेजस्वी यादव को लेकर बोले विजय सिन्हा, जंगल राज के युवराज अपना प्रमाण पत्र दिखाएं, जंगल राज वाले हमारे डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव से किया सवाल, पूछा क्या वो जाली मतदाताओं के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें पता नहीं कि एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी बोले कई वोटरों के नाम लिस्ट में नहीं, जानबूझकर लोगों का नाम काटा जा रहा है, एसआईआर से कोई फायदा नहीं होगा। वोटर लिस्ट डिवीजन को लेकर राहुल गांधी के विरोध पर भी भड़के ओवैसी, कहा कांग्रेस हार के बहाने ढूंढ रही है। एसआईआर को लेकर प्रशांत किशोर बोले जो करना है वो कर ले, लेकिन इस बार बिहार में बदलाव तय है, भ्रष्ट अधिकारियों का एक एक पैसा वसूला जाएगा। जयपुर में कांग्रेस का प्रोटेस्ट, इलेक्शन कमीशन पर लगाया वोट चोरी का आरोप, प्रदर्शन में अशोक गहलोत और सचिन पायलट शामिल। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह का बयान, कहा इंडिया अलायंस के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, पहले राफेल पर रोते थे, अब वोट चोरी का बहाना बना रहे हैं। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला, बोले हारने के बाद वोटरों पर ठीकरा फोड़ती है कांग्रेस, राहुल सबूत नहीं देते, आरोप लगाकर भाग जाते हैं। अनुराग ठाकुर बोले कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान को नीचा दिखाती है, हर हार के बाद कांग्रेस नया बहाना बनाती है। भारत पर टैरिफ बम के बाद पहली बार अमेरिका जा रही हैं पीएम मोदी, सूत्रों की खबर, अगले महीने यूएनजीए की मीटिंग के बाद ट्रंप से होगी मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग के बाद ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बैठक होगी, सोर्सेस का दावा टैरिफ कम करने पर बन सकती है बात। पाकिस्तान की गिदड़ भभकी पर ओवैसी का पलटवार, बोले ब्रह्मोस है हमारे पास, ऑपरेशन सिंदूर को याद रखे पाक। एमपी के विदिशा पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा हमने 2 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनाई। श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास बोर्ड का अध्यादेश यूपी विधानसभा में पास। मंदिर के चढ़ावे, दान और सभी चल अचल संपत्तियों पर न्यास का होगा अधिकार। यूपी विधानसभा का नॉनस्टॉप 24 घंटे का सत्र, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का विजन डॉक्यूमेंट की चर्चा। बारी बारी मंत्री अपने विभाग का विजन रख रहे हैं। पहली बार बिना ब्रेक के 24 घंटे तक यूपी विधानसभा की कार्रवाई, 28 मंत्रियों की 6 शिफ्ट लगी। सीएम योगी ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा की शुरुआत की। विजन 2047 डॉक्यूमेंट पर शिवपाल यादव का तंज, कहा आज की भूख का जवाब नहीं, कल के सपनों के सौदागर बने घूम रहे हैं। शिवपाल के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा सपा के पास दूरदृष्टि नहीं, दुनिया मोदी जी से सीख रही है, उन्हें भी सीखना चाहिए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की बैठक की, सभी मंत्रियों को नशा मुक्त की शपथ दिलाई। आप सांसद स्वाति मालीवाल को राउजानी कोर्ट ने से राहत, 9 साल पुराने रेप केस में पीड़िता का नाम बताने के मामले में बरी। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सीएम धामी का बयान, इलाके में बिजली मोबाइल कनेक्टिविटी शुरू, बैली ब्रिज भी बनकर तैयार। भागलपुर में गंगा और कोसी नदी के तेज बहाव की वजह लगातार मिट्टी का कटाव, नदी के प्रचंड प्रहार से पूरी सड़क नदी में समाई। भागलपुर में बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात, निचले इलाकों में बसे हजारों लोगों को किया जा रहा है शिफ्ट। बिहार के रोहतास में भारी बारिश से हालात बिगड़े, नदी नाले उफान, डैम का पानी छोड़े जाने से बाढ़ का खतरा बढ़ा। पटना में फिर लगातार बारिश से परेशानी, खेतान बाजार इलाके समेत कई जगह जलभराव। बिहार के कैमूर का अस्पताल डूबा, नाले का पानी वार्ड और ट्रॉमा सेंटर में घुसा, जर्जर इमारत की छत का हिस्सा गिरा। बिहार में बाढ़ के हालात को लेकर एक्शन में सरकार, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से संबंधित जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की। लद्दाख के कारगिल की सुरु घाटी में बाढ़ का कहर, नदी की तेज बहाव में 2 हिस्सों को जोड़ने वाला पुल ढहा। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जलभराव, घरों सड़कों में पानी भरा, लोग परेशान। यूपी के कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, घाटों की सीढ़ियों पर पानी चढ़ा, निचले इलाके में बाढ़ का अलर्ट जारी। यूपी के बिजनौर में बाढ़ से सब कुछ तबाह, बारिश ने लोगों के सिर से छत छीनी। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद कई जगह पानी भरा, हथियाओं गांव इलाके में जलभराव से परेशानी बढ़ी। मुंबई के कई इलाकों में हुई बारिश, मरीन ड्राइव इलाके में मौसम हुआ सुहाना। लगातार बारिश से दिल्ली में बढ़ा यमुना नदी का जलस्तर, पेट्रोलिंग करते नजर आए जवान। दिल्ली में कूड़े से आजादी सफाई अभियान, हाथी घाट पर दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने लिया भाग।
दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की फाइनल तैयारी, 15 अगस्त समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अपने आवास पर फहराया तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान में हुए शामिल। स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे के रंग में रंगा लखनऊ, सीएम योगी ने 2 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी, दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। तिरंगा रैली में योगी बोले, ऑपरेशन सिंदूर ने देश का मान बढ़ाया, सेना ने दुश्मन की मान में घुसकर मारा, भाषा और जाति के नाम पर बांटने वालों को भगाना होगा। यूपी के मुरादाबाद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई बाइक रैली, बाइकों पर तिरंगा लेकर निकले पुलिसकर्मी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में निकाली गई तिरंगा यात्रा, हाथ में तिरंगा थामे रैली में शामिल हुए सीएम नैब सिंह सैनी। पटना में बीजेपी ऑफिस से शहीद मार्ग तक निकाली गई तिरंगा रैली, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई नेता हुए शामिल। झारखंड के रांची में बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हर घर तिरंगा रैली में लिया हिस्सा, कहा ऑपरेशन सिंदूर में वीर जवानों ने जो वीरता दिखाई उन सभी के सम्मान में तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट पर पंजाब पुलिस, अमृतसर में निकाला गया फ्लैग मार्च। 15 अगस्त और जन्माष्टमी पर बूचन खाने और मांस की दुकानें बंद रहेंगी, नागपुर नगर निगम ने जारी किया आदेश। महाराष्ट्र में 15 अगस्त को मीट की दुकानें बंद होने पर सीएम फडणवीस का बयान, कौन क्या खाएगा हम तय नहीं कर रहे, ये आदेश 1988 से नगर पालिकाएं जारी कर रही हैं। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का शो केबीसी में आने पर कुणाल घोष का बयान, मैंने हमेशा सेना और ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है। मुंबई के दादर में कबूतर खाने के सामने प्रदर्शन, मराठी एकीकरण समिति के लोगों ने की नारेबाजी, पाबंदी के समर्थन में है मराठी एकीकरण समिति, जबकि जैन समाज कर रहा है विरोध। कबूतर खाने के मामले में जैन समाज की तरफ से अनशन की चेतावनी, दादर जैन मंदिर का मेन गेट बंद किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में सुशील कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी थी जमानत। मई 2021 में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ की पीट कर हुई थी हत्या। यूपी के बलरामपुर में दिव्यांग लड़की के साथ रेप के मामले में पुलिस का एक्शन, रेप के 2 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद किया अरेस्ट। आरोपियों की पहचान अंकुर वर्मा और हर्षित पांडे के रूप में हुई। शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूला। बलरामपुर में दिव्यांग के साथ गैंगरेप पर अखिलेश यादव का पोस्ट लिखा, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। यूपी के बहराइच में एनकाउंटर में पुलिस ने बदमाश नूर मोहम्मद के पैर में गोली मारी, देसी तमंचा बरामद किया। गाजियाबाद के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के बाहर हिंदू संगठनों का हंगामा, बच्चों के कलावा और टीका लगाने पर नहीं मिलती थी एंट्री। हिंदू संगठन के लोगों ने स्कूल परिसर में पढ़ी हनुमान चालीसा, कॉलेज के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग। नोएडा सेक्टर 10 में कमर्शियल बिल्डिंग में आग, तीसरी मंजिल पर आग लगने के बाद अफरा तफरी। यूपी के रामपुर में फैला बर्ड फ्लू, प्रशासन ने अगले 21 दिनों तक अंडे चिकन बेचने पर लगाया बैन। दिल्ली ईडी दफ्तर में सुरेश रैना से सवाल, बैटिंग ऐप केस में पूर्व क्रिकेटर से पूछताछ। मशहूर सिंगर बादशाह के चंडीगढ़ स्थित क्लब पर हमले का एक और आरोपी अरेस्ट, दिल्ली पुलिस ने दीपक नाम के आरोपी को किया अरेस्ट। गैंगस्टर गुड़ बराड़ के लगातार संपर्क में था कुमार सोनू। भोपाल के गोविंदपुरा फैक्ट्री से क्लोरीन गैस का रिसाव, आसपास के इलाकों में अफरा तफरी, लोगों की आंखों में जलन। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 304 और निफ्टी 131 अंक उछला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 20 पैसे की तेजी, $1 का भाव 87 रुपए 43 पैसे। 500 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड, 10 ग्राम सोने की कीमत 1,01,200 रुपए हुई। चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं, प्रति किलो चांदी का भाव 1,12,000 पर स्थिर। एशियाई बाजार में जबरदस्त तेजी, सभी देशों के बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। विदेशी बाजार में कच्चे तेल का भाव 0.36% गिरा, 1 बैरल क्रूड का दाम $0.88। भारतीय बाजार में लॉन्च वीवो V60 स्मार्टफोन, फोन की शुरुआती कीमत 36,999, 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ लॉन्च हुआ स्लिक डिजाइन।